नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओआरएस के बारे में। ओआरएस क्या है, ओआरएस पाउडर क्या है, ओआरएस के फायदे क्या है, ओआरएस जो दवा तो नहीं है, ये सप्लीमेंट है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, और भारतीय कुछ ब्रांड नेम ओआरएस के अलग अलग ब्रांड नेम। मैं आपको एक ओआरएस के ब्रांड नेम के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा क्यों ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है दूसरे ओआरएस के मुकाबले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो चीज हम बात करेंगे ओआरएस, फुल फॉर्मेट में ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये एक WHO द्वारा फॉर्मुलेटेड फॉर्मूला है जहां पे कुछ प्रकार का नमक, अलग अलग प्रकार के नमक है जिसको मिक्स किया जाता है एक साथ, उसको पानी में घोल के हमको पीना होता है। कब इसको दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। उससे पहले ये जो सॉल्ट कॉम्पोजिशन आपको बता दे कि किस किस प्रकार के सॉल्ट्स इसमें हैं। देखो आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज। ग्लूकोज सिर्फ नमक नहीं है, एक शुगर है। फिर वाटर सोल्यूबल बेस है जैसे कि बाइकार्बोनेट। तो ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट को अगर छोड़ दे तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, 3 प्रकार के यहाँ पे सॉल्ट होना ही चाहिए। उसके साथ थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो होना चाहिए। तो 4 से चीज़ से बना हुआ है। जनरल आमतौर पे ओआरएस 4 अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है, यही इसकी सॉल्ट कंपोजिशन आता है। मगर कुछ ऐसे ओआरएस है जहाँ पे 5 चीज़ों से बना हुआ है और एक एक्स्ट्रा प्रकार के नमक है, मैग्नीशियम सॉल्ट भी उसमें पाए जाते हैं। वहीं एक प्रकार का है ये एनर्जल। मैं किसी प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मगर एनर्जल में 5 ही अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलता है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम की सॉल्ट भी मिल जाता है आपको एज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। अब बात करते हैं ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस के फायदे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है? ये सिर्फ एक ही चीज को, बॉडी की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है डिहाइड्रेशन। उसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है। हमारे शरीर मोस्टली मेड विथ वाटर। शरीर के अलग अलग कोशिकाओं का ले लो, उसका मैक्सिमम जो कंपोनेंट है, मैक्सिमम जो पार्ट है, वो पानी से बना हुआ है। तो बेसिकली हम जितना पानी लेते हैं, हमारे बॉडी भी पानी से ही बना हुआ है। तो शरीर में पानी अगर कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन कहलाता है उसको, और डिहाइड्रेशन से आदमी का 100% मौत तय है। लिख लेना, डिहाइड्रेशन मेडिकल, एज ए मेडिकल टर्म, नींद उड़ाने वाली चीज़ होती है, क्योंकि लोग मरते हैं साल हजारों लोग डिहाइड्रेशन पे हिंदुस्तान में मरते हैं। बहुत सारे बच्चे विद डिहाइड्रेशन मरते हैं। क्यों डिहाइड्रेशन मरते हैं? उसको कुछ इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, कॉलेरा होता है, साल्मोनेलोसिस होता है, शिगेल्लोसिस होता है। ऐसे अलग अलग बीमारी होता है। ट्रेवलर्स डायरिया में भी कुछ हद तक, बहुत कम मगर कुछ हद तक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोलाई की कुछ स्ट्रेन है जो डायरिया कॉज करता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की पॉइजनिंग हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जो डिजीज़ है, बीमारी है, जहाँ पे सेवियर वाटरी डायरिया होता है, मतलब शरीर से सारे के सारा पानी, डायरिया एज अ स्टूल निकल जाता है बॉडी से, तब सेवियर डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन के चलते इंसान मर जाता है, क्योंकि विदाउट वाटर, विदाउट पानी, कोशिका जो है, सेल्स जो है, वो विथस्टैंड नहीं करेगा, सर्वाइव ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर डायरेक्टली आप कहो तो ये डिहाइड्रेशन की मेडिकेशन है, दवा है। मगर डिहाइड्रेशन क्यों होता है? बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शंस के कारण, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण होता है। तो डायरिया, सेवियर वाटरी डायरिया में जब उल्टी ज़्यादा कर रहा है कोई पेशेंट, तब जब एक्सेसिव स्वेटिंग, आप मान लो कि आप कहीं पे, गर्मी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, जिन लोगों को बाहर काम करना होता है, बहुत ज़्यादा पानी, वो बहुत ज़्यादा स्वेट होता है उसका, उन लोगों का पसीना बहुत आता है, तो पानी बहुत शरीर से निकल जाता है। तो उन लोगों में इन इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ऐसे एथलेट्स भी, ऐसे जो ड्रिंक्स लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। कोल्ड ड्रिंक वो लोग कभी नहीं पीते हैं, ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका, पीते नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेगा। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। रिफ्रेशमेंट कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं आता है। जब आपकी पसीना छूट रहा है तब रिफ्रेशमेंट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स लेने में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे आपका बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है उसको बैलेंस करेगा। इसमें जो सॉल्ट्स है उस सेल्स के अंदर जाने के बाद पानी फिर से सेल्स के अंदर घुसेगा, जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस तरीके से पानी जो है वो हमारे इंटेस्टिनल लुमेन से
फिर से इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस जाता है, उस हिसाब से फिर से जो कोशिका इंटेस्टिनल वाल दीवार की वो ठीक से काम करने लगता है, इसीलिए आप ठीक हो पाएंगे। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ केसेस में डायरिया जब सेवियर हो, ज़्यादा पानी निकल रहा हो या फिर उल्टियाँ बहुत बार कोई पेशेंट कर रहा है, तो उनमें आपको ORS देना चाहिए। ORS देने से ये सारी चीज़ें बैलेंस रहता है। अब बात करते हैं ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन की साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो ORS वेरी वेल टॉलरेटेड दवा, बहुत वेल टॉलरेटेड बेड, क्योंकि ओवर द काउंटर एक दवा ये तब दिया होता है जब पानी की कमियां है शरीर में, तो इट वर्क्स लाइक वंडर। मगर अगर कोई किसी इंसान के शरीर में किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसका नेफ्रॉन ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी ठीक से यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, तब जाके शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बिगड़ जाता है, सोडियम पोटेशियम की बैलेंस बिगड़ जाता है ब्लड में भी, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो उन पेशेंट्स में खास करके हमको ध्यान में रखना है ORS देने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल आम जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हम ORS इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कुछ ORS ब्रांड, हमारे इंडिया की ORS ब्रांड्स, जहाँ पे देखो 3 से 4 चीज़ें हो तो चल जाता है, 5 चीज़ें चाहिए तो एनर्जाल, ज़्यादा मिलता नहीं है हर जगह पे, ट्राई करके देख सकते हो। अगर 5 सॉल्ट्स आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए 4 से ही काम चल जाता है, 3 सॉल्ट्स और 1 ग्लूकोज से। तो आपके सामने ये रहा लिस्ट। ये इलेक्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बिकने वाला, ORS सलाइन बोलते आते हैं, रिवाइटल, ये रिवाइटल वो दवा नहीं है, रिवाइटल V कैपिटल में है देखो, पीडियालाइट बोल के, हाइड्रोलाइट, एंट्रोकाम, ड्रिप ड्रॉप, जिंकोलैक एंड ORS-L। इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला है इलेक्ट्रॉल और ORS लाइन और ORS-L, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। मगर इस सारे के सारे इनमें 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एनर्जल 5 कंपोनेंट है, एक एक्स्ट्रा सॉल्ट मैग्नीशियम का इसमें पाया जाता है। और जनरली ORS का एक बेनिफिट ये होता है कि इसका जो मतलब ये जनरली अब डिपेंड करते हैं, जैसे कि एनर्जल जो है 1 ही साल इसकी वैलिडिटी है, ऐसे कुछ ORS है जो 2 साल मैक्सिमम 1.5-2 साल तक की वैलिडिटी, उस हिसाब से आप डेट देख लेना। और मैं एक टिप देना चाहता हूँ, इंडिया में हिंदुस्तान में गर्मियों के दिन अगर आपको धूप में ज़्यादा काम करना होता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर उन लोगों को हमेशा आपके बैग में ORS के पैकेट रखना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हो और पानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत पानी बचा है, ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हो, तो पानी की एक बॉटल खरीद लें 1 लीटर की। थोड़ा पानी पीने के बाद ये एक पैकेट पूरा उसमें एम्प्टी कर दे, फिर उसको शेक वेल अच्छे से शेक करके फिर धीरे धीरे करके आप पानी पीते रहो। देखो कि बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट मिलेगा गर्मियों के टाइम पे। हर रोज़ नहीं मगर कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार करो, तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी का है वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ना प्रॉब्लम हो, अगर किडनी की पेशेंट हो तो वहाँ पे आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो ये होता है ORS के फायदे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।